स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को मॉडर्न इंडिया का मंदिर कहा था। उनके लिए देश की प्रगति का रास्ता था। लेकिन आज के समय में दुनिया भर में इन्हीं डैम्स के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के चैप्टर आर डैम्स टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में इसी दिलचस्प टकराव को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Pandit Nehru called dams the temples of modern India. He equated dam building to nation building. Big dams moved men to poetry. He got built various dams and irrigation systems. Today India has more than 3,600 small and big dams. पंडित नेहरू बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। वह बांधों के निर्माण की देश के निर्माण से तुलना किया करते थे। बड़े बड़े बांध लोगों को कविता कहने पर बाध्य कर देते थे। पंडित नेहरू ने बहुत से बांध और सिंचाई योजनाएं आरंभ की। आज भारत में 3600 से ज्यादा छोटे और बड़े बांध हैं। बट इन दिस essay, अरुंधति रॉय points out the negative aspects of big dams. She says that today all over the world there is a movement against big dams. Big dams are being blown up. According to her, big dams are obsolete. They are uncool. They are undemocratic. किंतु इस निबंध में अरुंधति रॉय ने बांधों के नकारात्मक प्रभाव की ओर इशारा किया है। वह कहती है कि आज समस्त विश्व में बड़े बांधों के विरुद्ध एक आंदोलन चल रहा है। बड़े बांधों को विस्फोटों द्वारा नष्ट किया जा रहा है। उनके अनुसार बड़े बांध अब इतिहास की बात हो गई हैं। वह साम्प्रदायिक नहीं रही, वह अलोकतांत्रिक है। They are government's way to possess authority over water distributions. They benefit the rich and harm the poor. Huge population becomes homeless in building them. They are not good ecologically. They harm the earth. They cause floods, waterlogging, salinity, disease, and even earthquakes. They are not infinite. Silt soon destroys them. वह एक माध्यम है जिसके द्वारा सरकार जल वितरण पर अपना अधिकार बनाए रखती है। यह बांध धनी लोगों को लाभ और निर्धनों को हानि पहुंचाते हैं। जब इन बांधों को बनाया जाता है तो बहुत बड़ी जनसंख्या बेघर हो जाती है। वातावरण के दृष्टिकोण से यह ठीक नहीं है। यह धरती को हानि पहुंचाते हैं। यह बाढ़, जल एकत्रण, कीचड़, रोगों और यहाँ तक कि भूकंप का कारण भी बनते हैं। यह बांध सदैव के लिए भी नहीं है। कीचड़ शीघ्र ही इनको नष्ट कर देता है। Earlier big dams were considered the monuments of civilization, but big dams have proved opposite to their publicity. They do not prove true on the saying, local pain for national gain. That's why big dam industry in advanced countries is in trouble. आरंभ में बड़े बड़े बांधों को सभ्यता के चिन्ह माना जाता था, किंतु बड़े बांध अपने प्रचार के बिल्कुल विपरीत सिद्ध हुए हैं। वह इस कहावत पर खरे नहीं उतरे, लोकल पेन फॉर नेशनल गेन। यही कारण है कि विकसित देशों में बांध निर्माण उद्योग खतरे में है। आइए अब इस लेसन को और भी आसान भाषा में समझते हैं। आजादी के बाद नेहरू जी का मानना था कि डैम्स बनाने से देश का विकास होगा। उन्होंने डैम्स को टेम्पल्स इसलिए कहा क्योंकि ये खेती के लिए पानी और बिजली देते थे। उनके मुताबिक डैम बनाना मतलब देश बनाना था। उनकी इस सोच से भारत में आज 3600 से ज़्यादा छोटे और बड़े बांध बन चुके हैं। लेकिन मशहूर राइटर अरुंधति रॉय ने इस सोच को एक बड़ा चैलेंज दिया है। वो कहती हैं कि ये डैम्स उतने कूल नहीं हैं जितने दिखते हैं। उनके मुताबिक डैम्स गरीबों का नुकसान और अमीरों का फायदा करते हैं। अरुंधति रॉय ने कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। बेघर लोग, डैम्स बनाने के चक्कर में लाखों लोग अपने घरों से हमेशा के लिए बेघर हो जाते हैं। एनवायरनमेंट का दुश्मन, डैम्स से फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और जमीन का खारापन बढ़ता है। डेमोक्रेटिक नहीं। अरुंधति रॉय कहती हैं कि बड़े डैम्स अनडेमोक्रेटिक हैं क्योंकि इनका कंट्रोल सिर्फ सरकार के हाथ में होता है, आम लोगों के हाथ में नहीं। आज के वक्त में एडवांस कंट्रीज में बड़े डैम्स को पुराना और बेकार माना जा रहा है। वहाँ बड़े बांधों को ढाया जा रहा है क्योंकि उनके नुकसान उनके फायदे से ज्यादा हैं। क्या भारत को भी वही रास्ता चुनना चाहिए
ये सवाल आज हमारे सामने है। तो स्टूडेंट्स, एक तरफ नेहरू का विकास का सपना है और दूसरी तरफ अरुंधति रॉय की एनवायरनमेंट और इंसानी हकों की चिंता। क्या डैम्स सच में आज भी मॉडर्न इंडिया के मंदिर हैं या एक पुरानी गलती? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।